गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो बेटा लास्ट क्लास मैंने कूलम्स लॉ F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। और बेटा एप्स नॉट परमिटिविटी का डेफिनेशन भी मैंने पढ़ाया था, क्लियर। सो आज बेटा कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ पर न्यूमेरिकल पढ़ाने वाला हूं, क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, देखिए क्वेश्चन लिख लो बेटा, आप भी लिख लीजिए नोटबुक में, क्वेश्चन लिख लो। कम ऑन, राइट डाउन द क्वेश्चन, लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, हाँ, टू चार्जेस, राइट डाउन, लिखते जाओ। टू चार्जेस each of magnitude, okay, magnitude I am taking here q, magnitude q is placed at a distance, each of magnitude q, okay, are placed distance, another charge, okay, मैं कंसीडर कर रहा हूं बेटा अनदर चार्ज की वैल्यू स्मॉल q लिख दीजिए। अनदर चार्ज क्या बेटा, यहाँ स्मॉल q प्लेस एट मिड पॉइंट पर प्लेस कर रहा हूं ऑफ दिस टू चार्जेस, लिख लेना क्वेश्चन, टू चार्जेस। इफ द सिस्टम इज इक्विलिब्रियम देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल q, क्या होना चाहिए, क्लियर। सो देखो बेटा हियर ये क्वेश्चन मैं समझा रहा हूं, क्वेश्चन समझा रहा हूं। ये दो चार्जेस है बेटा q और एक चार्ज ये q, कितने डिस्टेंस पर, ये r डिस्टेंस पर है, समझ लो बेटा r डिस्टेंस। I am placing another charge at the midpoint, ध्यान में रखिए midpoint मींस ये क्या होना बेटा, ये क्या होना चाहिए, r/2, क्या होना चाहिए, r/2। हर एक क्वेश्चन सर ये समझा नहीं होगा आपको सर इक्विलिब्रियम की मीनिंग क्या है। एक्चुअली इक्विलिब्रियम की मीनिंग द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द सिस्टम मस्ट बी इक्वल टू 0। द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द सिस्टम मस्ट बी इक्वल टू क्या होना बेटा, 0 होना चाहिए, याद रखिए, समझा ना। मींस रिजल्टेंट फोर्स ऑन द सिस्टम 0, यहां पे 0। इस चार्ज के पोजीशन में कुछ चेंजेस नहीं होना चाहिए, सेम एट द सेम पॉइंट, चार्जेस मस्ट बी एट द सेम पोजीशन, शुड नॉट बी चेंज दैट पोजीशन, वही पोजीशन होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। फॉर इक्विलिब्रियम वही पोजीशन होना चाहिए, फॉर ओके इक्विलिब्रियम। तो ये चार्ज की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना है बेटा, स्मॉल q इज इक्वल टू हाउ मच, सो तो इसीलिए रिजल्टेंट फोर्स 0। तो पर इस चार्ज पर देखो फोर्स कितने एक्ट हो रहे बेटा इस चार्ज पर, स्मॉल q कैपिटल Q, इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रही है, समझ लीजिए। मैं कंसीडर कर रहा हूं बेटा ये फोर्स F Q और ये स्मॉल q, इस दो चार्ज के बीच में फोर्स कैपिटल Q स्मॉल q के बीच में फोर्स ये बेटा, ये कैपिटल Q स्मॉल q, अरे कैपिटल Q एंड कैपिटल Q के बीच में फोर्स, द फोर्स एक्ट ऑन दिस वन, सपोज इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, कैपिटल Q एंड कैपिटल Q। सर और एक डाउट है सर, ये अपोजिट क्यों लिया, अपोजिट इसलिए लिया बेटा मैं कि यहाँ रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। रिजल्टेंट फोर्स 0 मींस दिस टू फोर्स आर opposite direction and magnitude must be same, magnitude equal होना चाहिए, magnitude equal, if the direction opposite then only resultant is 0। 2 न्यूटन, ये भी 2 न्यूटन, डायरेक्शन सेम है, सॉरी डायरेक्शन इज अपोजिट और मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड सेम, तो आंसर क्या होना चाहिए, आंसर इज 0, +2 -2, आंसर 0 होना चाहिए। डायरेक्शन अपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम, द रिजल्टेंट इज नॉट 0। तो ये दोनों किसे बेटा, ये अपोजिट है, इसीलिए मैं क्या ले रहा हूं, रिजल्टेंट फोर्स
क्या होना बेटा रिजल्ट फोर्स F कैपिटल Q स्मॉल q F कैपिटल Q इक्वल टू 0 होना चाहिए। सो F कैपिटल Q स्मॉल q इक्वल टू माइनस ऑफ F Q एंड Q। या माइनस साइन रिप्रेजेंट opposite direction come on F स्मॉल कैपिटल Q ये दोनों बीच में बेटा फोर्स की वैल्यू बता दो मुझे। कैपिटल Q स्मॉल q देखो कैपिटल Q स्मॉल q डिस्टेंस कितना है बेटा यहां देखो डिस्टेंस कितना है ये r/2। तो फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन कम ऑन 1/4 पाई एप्सिलॉन कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन डिस्टेंस कितना है बेटा ये r/2 का स्क्वायर लिख दीजिए r/2 स्क्वायर बराबर दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ये दोनों बीच में फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन q into q बराबर q into q डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है बेटा ये r दैट इज व्हाट r स्क्वायर। ये कैंसिल बराबर यहाँ कैपिटल q यहाँ कैपिटल q कैंसिल कर रहा हूं। रिमेनिंग टर्म बता दो मुझे यहाँ स्मॉल q अपॉन ये r/2 स्क्वायर है बेटा r/2 स्क्वायर मींस r स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू माइनस कैपिटल Q अपॉन r स्क्वायर कैपिटल Q अपॉन r स्क्वायर। अब देखो बेटा यहाँ r स्क्वायर यहाँ एक r स्क्वायर है कैंसिल कर दे रहा हूँ इट विल बी ये ऊपर चले जाएगा therefore q into what here that is 4q equal to minus q therefore आंसर क्या होना बेटा स्मॉल q equal to minus q upon 4। this is your answer clear। so this is the value of charge which is placed at the midpoint the line joining the two charges capital Q and capital Q। okay लिख दीजिए ध्यान से लिख दो ओके प्रैक्टिस करो राइट। सो स्मॉल q इक्वल टू माइनस q अपॉन 4 दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 आंसर लिख दो बेटा आंसर लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 हियर if charge capital Q is divided लिखते जाओ क्वेश्चन में लिखते जाओ divided into two parts small q and capital Q minus q are placed at certain distance ठीक है at certain distance find क्वेश्चन देखो find small q by capital Q रेशियो फाइंड आउट करना मुझे if force between small q and capital Q minus q is maximum right ये होगा बेटा क्वेश्चन ओके राइट डाउन क्वेश्चन लिख दीजिए मीनिंग में समझाने वाला हूं। चार्ज q is divided into two parts small q and q minus q and placed at certain distance find the small q upon capital Q if the force between them that is q and q minus q is maximum। तो देखो बेटा क्वेश्चन समझा रहा हूं देखिए ये कैपिटल Q चार्ज है इस चार्ज को मैं दो पार्ट डिवाइड कर रहा हूं स्मॉल q हर एक पार्ट डिवाइड कर रहा हूं q माइनस स्मॉल q और ये दोनों चार्ज पर्टिकुलर डिस्टेंस पर प्लेस कीजिए ये चार्ज कितना डिस्टेंस है दोनों बीच में r डिस्टेंस पर प्लेस कर रहा हूं ओके। अब बेटा
ये दो चार्ज के बीच में जो फोर्स है, ये फोर्स मैक्सिमम, देखो मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम की मीनिंग क्या बेटा, कांस्टेंट। और पता है आपको, फाउंडेशन में पढ़ाया था मैं, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्या होना चाहिए, 0। याद आ रहा है कि नहीं, मैथमेटिकल फिजिक्स। ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0। हाँ, फोर्स की वैल्यू कितना बेटा, F इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, कैपिटल Q माइनस स्मॉल q इनटू Q, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, सो यहां देखो बेटा, F इज इक्वल टू मैक्सिमम, क्वेश्चन में दिया है मैक्सिमम के लिए क्या होना चाहिए, दैट इंप्लाइज डिफरेंट, मैक्सिमम की मीनिंग कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल q, कैपिटल Q मत ले लीजिए क्योंकि दैट इज द गिवन, दैट इज द कांस्टेंट, स्मॉल की वैल्यू चेंज हो रही है, डिवाइड हो रही है, इज इक्वल टू क्या बेटा, 0, इक्वल टू 0। तो बेटा डिफरेंशिएट कर दो, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर ले लीजिए बेटा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर रिमेनिंग d बाय dq। हाँ, ये क्या है बेटा, ये दोनों मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों मल्टीप्लाई कीजिए, q इनटू q माइनस q इनटू q स्क्वायर इक्वल टू 0। समझा के स्टेप, देखो आगे पर पढ़ा रहा हूं, इसका डिफरेंशिएशन 0 बेटा, इसमें f की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर बाहर लिख रहा हूं, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर बाहर लिख रहा हूं, d by dq, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, q इनटू कैपिटल Q माइनस q इनटू q स्क्वायर इक्वल टू 0। राइट, अब बेटा ये तो देखो, ये मल्टीप्लिकेशन, ये क्या होना चाहिए, इट विल बी 0, इससे मल्टीप्लाई कर लो, ये क्या होना चाहिए, इट विल बी 0 इनटू समथिंग 0, तो क्या बेटा यहाँ d by dq कैपिटल Q माइनस q स्क्वायर इक्वल टू 0, बराबर ना। अब इसको सेपरेट कर दीजिए, सेपरेट कर दो बेटा, हाँ, कैपिटल Q बाहर निकाल दीजिए, dq अपॉन dq माइनस d बाय dq, ये q स्क्वायर इक्वल टू 0। बट आपको एक फार्मूला पता है, dx पावर ऑफ n बाय dx इज इक्वल टू, कम ऑन, क्या होगा बेटा, n इनटू x पावर ऑफ n माइनस 1, याद आ रहा कि नहीं, डिफरेंशिएशन का फार्मूला, n पहले लिख दीजिए x पावर ऑफ n माइनस 1, और यहाँ क्या होगा बेटा, देयरफॉर q dq by dq दोनों सेम है, 1 माइनस, अब यहाँ बताओ q स्क्वायर क्या लिखना है, n इनटू मींस 2 इनटू ये फार्मूला अप्लाई कीजिए, 2 इनटू q पावर ऑफ 2 माइनस 1 दैट इक्वल टू 0। तो q बराबर q इनटू 1 q माइनस 2, यहाँ बेटा 2 माइनस 1 तो क्या लिख रहा हूँ, 2q इक्वल टू 0। देयरफॉर कैपिटल Q इक्वल टू 2q, देयरफॉर दैट इंप्लाइज क्या बेटा, कैपिटल Q बाय स्मॉल q बाय कैपिटल Q, यही फाइंड आउट करना है मुझे, स्मॉल q बाय कैपिटल Q इज नथिंग बट 1/2। दिस इज द आंसर, this is the answer, small q upon capital Q equal to, answer is 1/2। okay, ये important है, important question, come on note it down, लिख दीजिए, ध्यान से लिख दीजिए। देखो ये स्टेप को समझा लेते फिर मुझे बता दो बेटा, ये कुछ समझा नहीं तो फिर ये स्टेप को समझा नहीं तो मुझे बता दीजिए। ओके, जो स्टूडेंट को समझा रहे वो व्हाट्सएप पर मुझे सेंड कर दो। ओके, मेरा नंबर है आपके पास, ठीक है, राइट ना। ओके, नोट आउट कीजिए बेटा, नोट इट डाउन। हो गया, लिखते जाओ। लिखो फटाफट, मैं रब कर दे रहा हूं। ओके, that
अब कर दे रहा हूं। So same question as it is question gravitation में बेटा same question मैं नोट पे लिख रहा हूँ, ऐसे आई एम राइटिंग एज ए नोट सेम क्वेश्चन, कुछ चेंजेस नहीं है। हाँ आंसर क्या है बेटा वहां देखिए, यहाँ कैपिटल क्यू चार्ज दिए थे अपन, यहाँ क्या लिखना चाहिए, कैपिटल एम मास is divided into two parts, small m capital M minus M, same question, are placed at certain distance M minus M, देखो r distance पर है in gravitation chapter, gravitation में भी same question है, gravitation, right, placed at r distance, if force between them is maximum, then find small m upon capital M equal to how much, क्या होना चाहिए, that is equal to how much। हाँ तो बेटा सेम मेथड, यहाँ बता दो फोर्स की वैल्यू क्या होगा, जी हाँ m माइनस m इनटू m, पता ना g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, कंपेयर किए थे अपन, याद रखो g के प्लेस में 1/4 पाई एप्सिलॉन, मास नथिंग बट चार्ज, डिवाइड बाय m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, सेम मेथड। कम ऑन डिफरेंशिएशन क्या होना बेटा, यहाँ डिफरेंशिएशन, अरे m इक्वल टू मैक्सिमम में डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, 0, डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, 0, दैट इंप्लाइज हाँ डिफरेंशिएशन 0 बेटा, यहाँ g अपॉन r स्क्वायर, बाहर लिख दीजिए d बाय वाचर dm, हाँ ये मल्टीप्लाई कर दो, कैपिटल M स्मॉल m माइनस m स्क्वायर इक्वल टू 0, कुछ चेंजेस नहीं है, सेम मेथड, ये 0 होगा फिर ये 0, ओके हाँ कम ऑन, m टेक आउटसाइड dm अपॉन dm, बाहर दे रहा हूं माइनस dm स्क्वायर अपॉन dm इक्वल टू 0, ये कितना है बेटा 1 माइनस ये क्या होना चाहिए 2m 0, तो आंसर इज m इक्वल टू 2m, therefore small m by capital M is equal to 1/2, वही आंसर आया था देखो, स्मॉल q अपॉन कैपिटल Q इक्वल टू 1/2, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, कितना बेटा आंसर 1/2, 1/2, सेम मतलब कुछ चेंजेस नहीं है, ओके पता है ऑफर बाय 1 गेट 1 फ्री, गुड ऑफर, ओके राइट। नाउ एग्जांपल थर्ड वन, और एक एग्जांपल दे रहा हूं, देखो ध्यान से, थर्ड एग्जांपल दैट राइट अलोंग विथ मी, मेरे साथ लिखते जाओ, क्वेश्चन इज द फोर्स बिटवीन अभी लिखते जाओ बेटा, अभी लिखते जाओ क्वेश्चन, द फोर्स बिटवीन 3 microcoulomb and 8 microcoulomb charges, nothing but repulsive force, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज is, I am taking here, let it be 10 Newton, समझ लो 10 Newton, कितना बेटा 10 Newton, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार आया था बेटा, ये आया था क्वेश्चन फॉर द नीट एग्जामिनेशन, नीट में आया था क्वेश्चन, ओके नीट एग्जाम में आया था, राइट। if we add -5 microcoulomb to each charge, then find force, new force, that is new force to find out करना है। क्वेश्चन समझ लीजिए बेटा, स्टार्टिंग बेटा ये कितना है 3 माइक्रोकूलम, और एक चार्ज कितना है बेटा, हाँ 8 माइक्रोकूलम, डिस्टेंस सेम डिस्टेंस पर मैं प्लेस कर रहा हूँ, r डिस्टेंस पर है, ठीक है।
तो यहाँ बेटा फोर्स की वैल्यू बता दो मुझे, F इक्वल टू क्या है, दोनों बीच में फोर्स की वैल्यू फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 क्या है बेटा 3, ठीक है 3 माइक्रो कूलम है ये, माइक्रो कूलम इस क्या लिखना बेटा 1 माइक्रो कूलम इक्वल टू 10 पावर ऑफ -6 कूलम, 10 पावर ऑफ -6 याद रखिए। तो 3 into 10 पावर ऑफ -6 और यहाँ बेटा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर 8 into 10 पावर ऑफ -6 डिवाइड बाय R स्क्वायर। समझा कि नहीं, यही है F इज इक्वल टू गिवन, F की वैल्यू आपके पास कितना है, F की वैल्यू ये वैल्यू कितना 10, इट इज गिवन 10 न्यूटन, F की वैल्यू कितना 10 न्यूटन, देयरफॉर 10 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बेटा यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन कितना बेटा ये 24 into 10 पावर ऑफ -12 अपॉन R स्क्वायर, 24 into 10 पावर ऑफ -12 R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 समझ लीजिए सपोज। Now new force, therefore when we add by 5 -5 microcoulomb ऐड कर रहा हूं तो क्या होना बेटा यहाँ when we add -5 microcoulomb तो ये वैल्यू क्या होना चाहिए, तो चार्जेस विल बी न्यू चार्जेस क्या होना, मैं Q1 लिख रहा हूं, Q1 क्या होना चाहिए, या -5 ऐड कर दो, -5 माइक्रोकूलम प्लस 3 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम। समझा गया, यहाँ -5 ऐड कर रहा हूँ, यहाँ भी ऐड कर दो माइनस Q2 -5 माइक्रोकूलम प्लस कितना बेटा 8 माइक्रोकूलम, तो आंसर कितना बेटा है 3 माइक्रोकूलम। अब न्यू फोर्स, देयरफॉर फोर्स F dash मुझे कैलकुलेट करना है, F dash इज इक्वल टू कम ऑन 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 -2 into 10 power of -6 माइक्रो में 10 power of -6 into 3 into 10 power of -6 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर हो गया बेटा। तो F dash इक्वल टू बता दो मुझे, F dash इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन -6 into 10 power of -12 divided by R square, इक्वेशन नंबर 2। अब डिवाइड कर दो 2/1, इक्वेशन नंबर 2/1 डिवाइड कीजिए, F dash अपॉन ये कितना बेटा F का मतलब 10 अपॉन 10 इक्वल टू, अब देखो ध्यान से देखो यार, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन और यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन कैंसिल करो, कम ऑन कैंसिल, ठीक है दोनों से मैं कैंसिल कर रहा हूँ। और यहाँ बेटा यहाँ कितना देखो -6 into 10 power of -12 अपॉन R स्क्वायर और यहाँ देखो 24 into 10 power of -12 अपॉन R स्क्वायर, डिवाइड तो उल्टा कर दो इसको R स्क्वायर अपॉन क्या होना चाहिए 24 into 10 power of -12। देखो और एक बार करता हूँ 2/1 इक्वेशन नंबर 2 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन कैंसिल कर दीजिए। F dash पर 10 ये कितना बेटा 10 है, इसलिए मैं ये 10 ले रहा हूँ, ये दोनों कैंसिल हो गए। नेक्स्ट -6 into 10 power of -12 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर ये R स्क्वायर है बेटा, ये R स्क्वायर लिख रहा हूँ। अब यहाँ देखो 24 अपॉन दिस वन डिनोमिनेटर में उल्टा कर दीजिए R स्क्वायर, अब ये दोनों कैंसिल, नाउ 6 4 जो 24 तो F dash अपॉन 10 इक्वल टू कितना बेटा -1/4, समझा कि नहीं 6 4 तो F dash वैल्यू -10/4 और you can add 4 2 बराबर ना पॉइंट 5 लिख सकते हैं 2.5, तो therefore F dash इक्वल टू क्या होना बेटा -2.5 न्यूटन, where minus sign denotes attraction force,
that is the meaning of minus sign. Remember. Okay, clear? समझा गया बेटा? Okay, so we will continue in the next class.